अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की एक बहुत बड़ी जजमेंट आई है जिसमें एक तरह से जो ए क्लास कंट्रैक्टर्स हैं उनको बेनिफिट देने के लिए जो बी, सी और डी और ई क्लास के कंट्रैक्टर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन में एक्सट्रैक्शन का काम करते थे उनको एक तरह से ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। एक एनआईटी इशू की गई थी जिसको बाद में हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है और वहाँ से अब एक डिसीजन आया है और उसको स्टेटस को जो है वो रखने के लिए कहा गया है। यानी कि जो दो एनआईटीज़ स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन की तरफ से इशू हुई थी, जो जंगलों से लकड़ी निकालने का काम जो है वो स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन देखती है और वो एक उनके पास एक्सपर्ट कंट्रैक्टर्स हैं। लेकिन इसमें एक साजिश देखी गई कोर्ट की तरफ से कि जो मैलाफाइड इंटेंशन थी इस जो ये दो एनआईटीज़ निकाली थी जिसके ज़रिए जो डी क्लास, सी क्लास और ई क्लास के जो कंट्रैक्टर, जो छोटे लेवल के कंट्रैक्टर होते हैं, उनको एक तरह से ख़त्म करके जो ए क्लास कंट्रैक्टर थे उनको बेनिफिट देने का जो है वो एक साजिश थी। जो बड़े मगरमच्छ थे उनको फ़ायदा देने की एक तरह से मैं कहूँगा कि जो है वो कोशिश थी जो फॉरेस्ट कॉरपोरेशन है उनकी तरफ से। मैं बता दूं कि ये डिसीजन जो है जो मामश शाबर है उनकी तरफ से आई थी और उन्होंने अपने कौंसल एडवोकेट फ़हीम शौकत भट्ट के ज़रिए हाई कोर्ट में जो दो एनआईटीज़ थी जो जिसको हम ई टेंडरिंग भी कहते हैं उनको चैलेंज किया है। और जो जस्टिस वसीम सादिक नरगाल साहब हैं उन्होंने जो डायरेक्ट किया है जो स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के हैं उनको कि जो ये टेंडर नोटिसेस इशू हुई थी, जिसमें मैं बता दूं कि ये ENIT नंबर 7 आप 2024-25 है। टेंडर डेटेड 11/2/2025 जो इसी महीने फरवरी में इशू किया गया था। और ENIT नंबर 17 आप 2024-25 टेंडर वेस्ट डेटेड 19/2/2025 यानी कि ये पिछले महीने इशू हुई थी। इशूड बाय जनरल मैनेजर जो है J&K स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के, उन्होंने इशू की थी। और उसमें एक्सक्यूशन ऑफ वेरियस लॉगिंग ऑपरेशन यानी कि जो लकड़ी का काम जो जंगलों से निकालना होता है, मार्क की जाती हैं जो दरख्त वगैरह जहाँ से एक्सट्रैक्शन होती है, तो उसको एक्सट्रैक्शन करने के लिए और उसको रोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए और ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए यानी कि जंगलों से नीचे लाने के लिए और फिर सड़क से उसको SFCs के डिपोज में ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए जो है वो टेंडर किए थे। जो मार्क ट्रीज थे जिसमें ये एक्सट्रैक्शन जो है वो डिवीज़न बदरवा में होनी थी, एक्सट्रैक्शन ईस्ट सर्कल और एक्सट्रैक्शन डिवीज़न रामबन उधमपुर और जम्मू वेस्ट सर्कल जम्मू में होनी थी। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये आर्डर जो है वो पास किया है WP नंबर 468 ऑफ 2025 जिसमें मोहम्मद शाबर है थ्रू हिज कौंसल एडवोकेट फ़हीम शौकत भट्ट उन्होंने जो है वो ये डिसीजन दिया है कि जो मैनेजमेंट का जो डिसीजन है इसमें ये ग्राउंड लिया गया है क्योंकि कानून में जब कोई चेंज ही नहीं हुई थी तो जो SFC है उन्होंने अपने आप से ही जो है वो मॉडिफिकेशन की थी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जबकि वो टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अप्रूव करनी थी और फिर वो गवर्नमेंट गजट में पब्लिश होती है, जैसा कि इस केस पे नहीं हुआ है। मैं बता दूं कि इसमें ये ग्राउंड लिया गया है कि जो मैनेजमेंट डिसीजन था नंबर 3 था 2024 का डेटेड 3/12/2024 जिसमें दो NITs जो डेटेड 11/12/2015 और 19/2/2015 जो है वो चैलेंज की थी जो ऑन द ग्राउंड है कि जो रजिस्टर्ड डी क्लास कंट्रैक्टर है जो SFC के साथ है और जो मैनेजमेंट का जो डिसीजन है वो जो है वो जम्मू कश्मीर का जो रेगुलेशन 3 ऑफ J&K स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रैक्टर्स एंड दियर कंट्रेक्चुअल रेगुलेशन 2014 का जो प्रोविजन था उसके अगेंस्ट था, जहां पर जो डी क्लास के कंट्रैक्टर थे वो एंटाइटल थे काम लेने को, कंट्रैक्ट लेने को, जिसका टोटल वॉल्यूम जो है वो 0.60 लाख CFT था राउंड में। लेकिन इसमें आर्ग्यू किया है कौंसल ऑफ पिटिशनर ने कि जो रेगुलेशन ऑफ 2014 है वो
आज भी जो है वो मौजूद है और आज भी इन वोवेज है, इन प्रैक्टिस है। और जो ये एनआईटीज इशू की गई है वो उसके अगेंस्ट इशू की गई है, जो वो प्रोविजन था। और इसमें जो है मैं ये भी बता दूं कि जो एज ऑफ डेट जो है वो कोई भी अमेंडमेंट जो है वो अप्रूव्ड अमेंडमेंट नहीं है। और जो मैनेजमेंट है उसने ये बताया है कि जो यूनिलेटरल डिसीजन लिया है जो स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के डिपार्टमेंट ने इस तरह की अमेंडमेंट करने के लिए, वो जो है वो लॉ के प्रोसीजर के अगेंस्ट जाता है और लॉ के प्रोसीजर में नहीं आता है। और इसमें यह भी बताया गया है कि जो मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया था फॉलोइंग ईड एनआईटीज, जो क्लास 4 कॉन्ट्रैक्टर है उनको रिस्ट्रिक्टेड किया गया था कि वो टेंडर जो है वो वॉल्यूम जो होगा वो 0.25 लाख CFT से ज़्यादा नहीं जाएगा। यानी कि उसमें तकरीबन 35,000 CFT की जो है वो कमी की गई थी। जो डिसीजन जो है वो यूनिलेटरल था और अगेंस्ट जो है वो सेट प्रोसीजर था। और ये भी बताया गया है कि जो ये डिसीजन लिया था मैनेजमेंट को ने, इसको जो है वो अप्रूवल नहीं मिला है और ना ही ये गवर्नमेंट गजट में जो है वो पब्लिश हुआ है। क्योंकि मैं बता दूं जम्मू कश्मीर में पिछले कई सालों से गवर्नमेंट नहीं थी, इसलिए जो मैनेजमेंट थी वो अपने आप में ही खुद जो है वो गवर्नमेंट भी बन रही थी और खुद में ही ऑफिशियल्स भी बन रहे थे और इस तरह के डिसीजन ले रहे थे। जो एक छोटा कॉन्ट्रैक्टर है जिसके साथ काफ़ी लोग जुड़े होते हैं, उनको जो है वो एक तरह से ये ख़त्म करना था, जिसमें जिस तरह से डी क्लास के लोग हैं उनको जो है वो ख़त्म करने की कोशिश थी। मैं बता दूं कि जो ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है वो चंद हैं, जबकि सी, बी, सी, डी और ई जो है वो काफ़ी लोग हैं और उनके साथ जो है वो काफ़ी मजदूर तबका जो है वो लेबर क्लास जुड़ा हुआ है। और इस फैसले से उनके रोजगार को भी जो है वो असर पड़ रहा था। और इसमें यह भी बताया गया है कि कोर्ट में ये एक तरह से एक्नॉलेज हुई है इस बात की कि जो ये एनआईटीज निकाली गई है उनमें मेलाफाइड इंटेंशन थी और इसमें एक फोल प्ले था, जहां पर जो पेटिशनर है और उनके जैसे जो बाकी कॉन्ट्रैक्टर जो डी क्लास कॉन्ट्रैक्टर है उनको जो है वो इस प्रोसेस से बाहर करने की कोशिश थी। और इससे जो है वो हैंडफुल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स जो ए, बी और सी कॉन्ट्रैक्टर से कैटेगरी के हैं, जो कार्ड रखते हैं, उनको जो है वो फायदा पहुंचाना था इस एनआईटीज का मकसद। और वो फायदा जो है वो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द जो लॉ है, जो रूल है, उसके अगेंस्ट था। और जब कौंसल ऑफ पेटिशनर जो एडवोकेट फहीम शौकत भट्ट साहब है उनको जब सुना तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये पाया कि जो ये है वो डायरेक्ट इंटेलिजेंस है और डायरेक्ट जो है वो रेस्पोंडेंट्स को जो है वो किया है कि जो स्टेटस को है उसको जो है वो मेंटेन रखा जाए और रेस्पोंडेंट को जो है वो इसके बारे में जवाब देने की बात भी कही है। और इसमें जो डिपार्टमेंट की तरफ से एडवोकेट भारती साहब जो है वो अपीयर हुए थे, जो डिप्टी एडवोकेट जनरल हैं, और उनको इंस्ट्रक्शन दी गई है कोर्ट की तरफ से कि जो ये प्रोसीजर है, जो ये एनआईटीज है जो इशू की गई है, उनको जो है वो नेक्स्ट हियरिंग तक जो है वो उनको जो है वो एक तरह से हम कहेंगे कि उनको जो है वो होल्ड किया गया है, उसको स्टेटस को रखने के लिए कहा गया है। और अब हम देखेंगे इसमें आगे चलकर जो है वो क्या होता है, इस में किस तरह की जो है वो डायरेक्शंस आती है। मैं ये भी बता दूं कि इसमें जो लास्ट पैरा जो ऑर्डर का है, मैं थोड़ा सा उसको पढ़ के आपको सुनाता हूं। मीनवाइल सब्जेक्टेड टू ऑब्जेक्शन फ्रॉम द अदर साइड until next date of hearing before the bench, the respondents are directed to maintain status quo with regard to the ENITs bearing नंबर 7 of 2024 जो मैंने ऊपर पढ़ी, और 17 of 2024-25 डेट इज 19/2/2025। इसमें जो है वो कहा गया है कि जब तक ऑब्जेक्शंस नहीं आती है तब तक वहां पर स्टेटस को जो है वो मेंटेन किया जाए। हाउएवर कंटिन्यूअस ऑफ द इंटरिम प्रोटेक्शन ग्रांटेड टू द पेटिशनर शैल बी सब्जेक्टेड टू द फर्दर orders which are likely to be passed by this court on the next date of hearing after examining the original record and having instructions from the respondent। और इसमें जो है वो कोर्ट ने बताया है कि जो अगली हियरिंग जो है वो इसकी होनी है, उसमें जो है वो फिर ये डिसीजन लिया जाएगा कोर्ट की तरफ से, जब ओरिजिनल रिकॉर्ड उनके पास आएगा, जो डिपार्टमेंट प्रोड्यूस करेगा और जो ये रेस्पोंडेंट जो है वो रिप्लाई करेंगे, उसमें जो है वो क्या डिसीजन आता है उसके बाद ही जो है वो उसको देखा जाएगा। अभी की
यही खबर है कि जो एसएफसी ने जो टेंडर्स 2 इश्यूज किए थे एक्सट्रैक्शन ऑफ टिम्बर के लिए फॉरेस्ट एरियाज से भद्रवाह, रामबन में और जम्मू में, उसको जो है वो हाई कोर्ट ने जम्मू कश्मीर हाई और लद्दाख हाई कोर्ट है उसने उन दोनों एनआईटीज़ पर जो है एक तरह से स्टे लगाया है और उसमें स्टेटस को मेंटेन रखने की बात की है। हमारी इस पर आगे भी नज़र रहेगी। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।